ज़्यादातर मैंने बायो के बारे में पूछा है, एनसीईआरटी के बारे में। तो आप फिज़िक्स के बारे में बताइए, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं जो बायो वाले बच्चे होते हैं उन लोग का फिज़िक्स काफ़ी वीक होता है, मेरा भी वीक था। तो आप बताइए फिज़िक्स को कैसे हैंडल किया? एक्चुअली फिज़िक्स मतलब मेरा आउट ऑफ ऑल दोज 3 सब्जेक्ट्स फिज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था। अच्छा, फिज़िक्स स्ट्रॉन्गेस्ट था आपका? वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, क्योंकि जो हमारे टीचर थे वो कंसेप्ट की गहराइयों में जाते थे। तो मैं स्टूडेंट्स को ये दरख्वास्त करूँगी कि हमेशा सिर्फ फॉर्मूले के पीछे आप ना भागें। आप क्लास में अटेंटिवली सुने, अच्छे से एक कंसेप्ट को लिखिए। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं वो विदाउट पेन एंड पेपर बस बैठ जाएंगे, वो बस एक स्टोरी की तरह सुनेंगे, बट दैट डजंट वर्क फॉर अ लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन के लिए हमें हर चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरा ये चीज़ जो बच्चे गलत करते हैं वो ये है कि वो बार बार सिर्फ क्लास ही सुनेंगे लेकिन कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस के दो तरीके हैं, एक तो है रिवीजन और दूसरा है टेस्ट। रिवीजन मेरे हिसाब से किसी को पढ़ा के रिवाइज़ करना सबसे ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैं हमेशा किसी ना किसी को पढ़ाती थी। बहुत टाइम मेरे रूम पे ऑलमोस्ट 4 to 5 गर्ल्स आती ही थी कुछ ना कुछ समझने के लिए कोई टॉपिक। तो मैं वो टॉपिक एकदम शुरू से लेकर अंत तक उनको बताती थी। इससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिलता था, उनको भी उनको समझ में आता था और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती थी मेरी। दूसरा जो ये कि टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आने के बाद हमेशा एक मिस्टेक अपना अलग से लिख के रखती थी। बच्चे क्या करते हैं, वो कितना अटेम्प्ट किया कि बस वो देखेंगे, लेकिन वो टेस्ट मार्क्स गिन लेंगे, लेकिन वो एनालिसिस नहीं करते कि किस टॉपिक में गलत हुआ। मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा होता था कि मुझे टॉपिक आती है लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ने के टाइम कोई एक वर्ड मैंने मिस कर दी, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन का मीनिंग ही बदल गया। तो मैंने अपने सिली मिस्टेक्स पे काफ़ी वर्क किए। हमेशा मेरा 30-40 अच्छा, मार्क्स। अनिका, आप बोलते हैं सिली मिस्टेक, ये बहुत लोगों का मेरे साथ भी होता था, तो वो मतलब उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए हमारे ऑडियंस की। मेरे साथ मैं मतलब ऐसा होता था, बहुत हड़बड़ी करती थी एग्ज़ाम में बैठ के। तो हड़बड़ी करने में ये होता था कि बहुत कुछ वर्ड्स मिस कर दिया या फिर कुछ गलत पढ़ लिया, इंटरप्रेट सही से नहीं किया, या फिर ऑलमोस्ट मैं गलत आंसर मार्क कर लिया। उस वजह से मैं क्या करती थी, मेरे टीचर ने ये सिखाया था, फिर पेरेंट्स ने ये गाइड किया था कि मैं हाथ से उसको छू छू के पढ़ती थी और मैं उसको बार बार पढ़ती थी। अगर मेरा एक बार ख़त्म हो जाए तो मैं फिर से पेपर को लास्ट में एक बार रिवाइज़ करती थी। मुझे रिवाइज़ करना एकदम अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैं करती थी। मैंने अपना इस तरीके से मैंने अपने सिली मिस्टेक्स पे बहुत वर्क किया। सिली मिस्टेक्स एक और तरीके से ख़त्म हो सकता है अगर आप अपनी गलतियाँ किसी और को बताएं। मैं अपनी गलतियाँ दूसरों को बताती थी और मैं एक नोटबुक में वो लिखती थी कि मैंने, और जो क्वेश्चन पेपर होता था मेरी गलतियाँ वहाँ अलग से हाईलाइटेड होती ही थी। मैं अपनी गलतियों को बहुत रिवाइज़ करती थी। तो टेस्ट एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कीजिए। बाकी रिवाइज़ करने का एक और स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे बच्चे रिवाइज़ फिर से जो नोट्स है उसको दोबारा पढ़ेंगे, उससे फ़ायदा नहीं होता। रिवीजन का 2 टेक्निक है। एक तो है कि आप जो टॉपिक हो गया है उसका डायरेक्ट कोई भी जगह से क्वेश्चन उठाइए, उस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में जहाँ आप अटकेंगे आपको फील हो जाएगा कि वो टॉपिक आपका वीक है और आप जाके वो चीज़ रिवाइज़ कीजिए। दूसरा ये कि आप एक ब्लैंक पेपर ले सकते हो। ब्लैंक पेपर में माइंड मैप की तरह आप जो पढ़ाया गया उसको रफ स्क्रिबलिंग कीजिए, कुछ वर्ड्स लिख लीजिए बस। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। आपको ये पता लगता है कि आपकी मेमोरी में कितना स्टोर हुआ है और कितना वो बस वॉलेटाइल की तरह वो उड़ चुका है।